जी, how are you all students? I hope you all people are fine, and I think your study process is going on with a frequent way. तो आज के लेक्चर में हम एक नए चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स। और रिएक्शन काइनेटिक्स में स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे आपसे कि जो हमारे इर्द गिर्द के जो रिएक्शंस हो रहे हैं इनकी काइनेटिक्स क्या है, इनकी जो एक केमिस्ट्री है जिसमें ये मोशन शो करते हैं डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ये कैसे जो है प्रोसेस करते हैं। स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है हमारा वो इंट्रोडक्शन पे बेस करेगा। आपने जैसे पढ़ा होगा कि जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है उसमें रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो डिफर करते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस का। स्टूडेंट्स, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? रेट का मतलब होता है कि किस स्पीड के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं आपस में, या फिर समहाउ अगर प्रोडक्ट्स बन गई हैं तो किस स्पीड के साथ जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करती हैं और दोबारा रिएक्टेंट्स की शक्ल में आ जाती हैं। तो इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी डिफरेंट रिएक्शंस हों उनमें आप रेट्स को जब देखो तो आपको नज़र आता है कि रेट्स हर किसी रिएक्शन का मुख्तलिफ है। जैसे बहुत से रिएक्शंस होते हैं, इसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट है। ये सिल्वर क्लोराइड और यू कैन से दैट कि सिल्वर क्लोराइड से जो है ये बन जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, वी गॉट सोडियम क्लोराइड एंड वी गॉट सिल्वर क्लोराइड। ये दोनों अगर आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सॉरी, तो सोडियम नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। तो ये इनका जो बनना है दैट इंडिकेट्स के रिएक्शन हो गया है। लेकिन ये रिएक्शन बड़ा एक फास्ट रिएक्शन है। ये वाइट पीपीटीज होते हैं सिल्वर क्लोराइड के, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इससे हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि बहुत जल्दी बन गए हैं, तो लिहाजा द रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। तो यू कैन से दैट कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत हाई है। अगर रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ हाई। ठीक है, यू कैन से द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ हाई। तो दैट्स द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू। सम रिएक्शन जो हैं वो मॉडरेटली प्रोसीड करते हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है, ठीक है। आई कैन गिव यू आइडिया विद दिस हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। जस्ट गिव मी वन मोर सेकेंड। देखें, अगर आपके पास कोई ईस्टर है, लेट्स से दैट एथाइल मिथाइल, ठीक है, ईस्टर, we got something like ethyl methyl ester. This is methyl group, this is carbonyl group and this is ethyl group. इसको अगर आप फॉर एग्जांपल पानी में डाल देते हैं और जब इसको आप ईस्टर को पानी में डालते हैं तो हाइड्रोलिसिस हो जाती है। हाइड्रोलिसिस मीन कि वाटर की मदद से ये मॉलिक्यूल टूट जाता है और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड में और इथानॉल में। तो अब ये जो कन्वर्जन हो रही है, ये कन्वर्जन जो हाइड्रोलिसिस है, अब इसमें आप कहोगे कि ये जो कन्वर्जन हुई है इज जस्ट बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ वाटर टू द ईस्टर, राइट। तो इसमें हाइड्रोलिसिस हुई है और ये जो रिएक्शन का रेट है, अब आप इसमें ये कह सकते हो कि ये बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं होगा। जैसे इस सिचुएशन में बहुत तेज़ रिएक्शन हो रहा था, यानी जल्दी से जो अगर आपने एक बीकर था उसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया था और उसमें सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया था, सिल्वर नाइट्रेट डाला था उसमें आपने, तो बहुत विग्रस रिएक्शन हुआ था और सिल्वर क्लोराइड के वाइट पीपीटी जो थे वो आपको बनते हुए नज़र आ गए थे। तो ये तो मतलब एक बड़ा तेज़ रिएक्शन था। लेकिन ये रिएक्शन जो है इतना तेज़ नहीं है। रिएक्शन काइनेटिक्स में आप कह सकते हो ये रिएक्शन जो है इतना तेज़ नहीं है, ये है मॉडरेट। तो एक आइडिया यहाँ से क्लियर होता है कि आप जब रिएक्शंस कर रहे हो तो रिएक्शन जो है वो क्या हो रहे हैं, मॉडरेट अंदाज में हो रहे हैं, यानी दे आर बीइंग समथिंग जो कि थोड़े स्लो हैं, या कुछ रिएक्शन जो हैं जो थोड़े बड़े फास्ट हैं।
तो इसमें मैं आपको एक और आइडिया दे सकता हूँ एक और रिएक्शन का जो कि बड़ा स्लो होता है, दैट इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन प्लस समथिंग लाइक ऑक्सीजन एंड सम वाटर मॉलिक्यूल्स and Fe2O3.NH2O is going to be the result. So that is the rusting of iron, which is a very slow reaction. Very slow reaction का students मतलब ये है कि अब ये reaction जो है इसका जो rate है rate बड़ा slow होगा. Rate of reaction is slow. ठीक हो गया. So that is what I'm trying to explain कि जो reactions हैं reaction kinetics में they got some idea. और इसके अलावा you can say that ना सिर्फ रस्टिंग बल्कि जो स्टोन की वेदरिंग होती है, यानी आप देखते हैं शाही किले वगैरह जाते हैं तो आपको लगता है स्टोन्स वगैरह जो ईंटें वगैरह हैं वो खुर रही हैं, ठीक है, दे आर जस्ट बीइंग समथिंग कि ये वेंट वे हो रही हैं फ्रॉम द साइट अपनी जगह से. तो इट जस्ट रियली मीन्स कि वो जो एक सोपी टच आ रहा है उनको, यानी जिस तरह सोप खुर खुर के ख़त्म हो जाता है, तो ये वेदरिंग होती है. तो वेदरिंग से भी कह सकते हैं, आप साब लगा सकते हैं कि एकदम इमीडिएट रिएक्शन नहीं होता, उसका रेट भी बड़ा स्लो होता है और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है. मतलब बहुत ही एसिड रेन होती रहती है क्योंकि आपको पता है एसिडिक गैसेस हवा में होती हैं और फिर जो पानी से रिएक्ट करती हैं, तो यू कैन से दैट कि जब वो पानी से रिएक्ट करती हैं तो जब एसिड बन के नीचे गिरती हैं, आप पे भी गिरेंगी, तो डेफिनेटली आपको मशवरा है कि जब पहली दफ़ा कोई बारिश हो रही हो तो आप उस बारिश में ना जाएं. मतलब उस बारिश में अगर आप जाएंगे तो इससे क्या होगा कि यू कैन से कि आपको एसिडिक रेन का सामना करना पड़ सकता है और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, स्किन एलर्जीज और कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं आपको. तो इसमें हम कह सकते हैं कि द स्टडीज कंसर्न विद द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंस्टिट्यूट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स. कि अगर रेट ऑफ रिएक्शंस में फ़र्क पड़ रहा है, अगर वो फ़र्क किसी फैक्टर्स से पड़ रहा है, फैक्टर्स भी याद रखने ज़रूरी हैं. वैसे चलो मैं आपको फैक्टर्स भी बता देता हूँ जो रेट ऑफ रिएक्शंस पे इफेक्ट करते हैं. अब आप कहेंगे सर अगर ये रिएक्शन हो रहा है ये स्लो क्यों है, ये फास्ट क्यों नहीं है, ये मॉडरेट क्यों है, ये स्लो क्यों नहीं है, ये फास्ट क्यों है, ये मॉडरेट और स्लो क्यों नहीं है. दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन यू आर रेजिंग इन योर माइंड्स. तो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इनके रिएक्शंस जो हैं कम या तेज़ होते हैं, जिनमें टेम्परेचर को आप इंक्लूड कर लें, जिनमें आप प्रेशर को इंक्लूड कर लें, जिनमें आप कैटलिस्ट को भी अगर इंक्लूड करें तो कोई इसमें मज़ायका नहीं है, जिसमें आप और कोई फैक्टर ले सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट. इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आप काउंटेबिलिटी में ला सकते हैं और देख सकते हैं. तो कुछ स्लोएस्ट रिएक्शन जो होते हैं और वो आपको पता है कि दे आर बीइंग समथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स के स्लो हैं, या कुछ फास्ट हैं तो कुछ फैक्टर्स ऐसे मिले हुए हैं जिससे वो बहुत फास्ट है, ठीक है. सो दैट्स द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू. अब इसमें मैं आपको और क्या बता सकता हूँ अबाउट रिएक्शन काइनेटिक्स. स्टूडेंट्स आपने कभी देखा होगा कि कुछ रिएक्शन जो होते हैं हमें तो लग रहा होता है वो मतलब सामने एक ही स्टेप से हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली स्टूडेंट्स वो एक ही स्टेप से रिएक्शंस नहीं हो रहे होते. मतलब ये मैं क्या बात कर रहा हूँ मैं आपको भी थोड़ा सा ज़रा इक्वेशन की फॉर्म में समझाता हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ये बोर्ड अरेज करूँ आपके लिए. ओके, सो if we just think carbon plus oxygen goes to carbon dioxide, that's so simple. लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का बनना है it's not that much simple, it take a lot of steps, couple of steps. यानी कार्बन अगर ऑक्सीजन मिलता है तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, फिर कार्बन मोनो ऑक्सीजन से मिलती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. यानी एक्चुअली होता ये है, यानी यू कैन से ये जो कार्बन मोनो है ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होने की बुनियाद पे आप कह सकते हो कि ये रिएक्शन में आपको नज़र ही नहीं आती है तो कट जाती है. तो यू कैन से दैट कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये कट गई, ऑक्सीजन कैन बी 2 मोल एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको ये नज़र आती है. अब इसमें मैं आपको ये रिएक्शन क्यों बता रहा हूँ, इसमें हमारे पास स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है. लेट्स से दैट कि ये वाला जो है एक स्लो स्टेप है, या ये स्टेप नंबर 1 एक स्लो स्टेप है. तो जो स्लो स्टेप होता है ना उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन को आप समझ सकते हैं. जैसे अगर एक रिएक्शन है, लेट्स से फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है और वो बन जाता है ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है, और वाटर बन जाता है. ये आपको लग रहा है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं
तो आपको लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ एक ही स्टेप में होने वाला रिएक्शन है, ग्लूकोज बन गया जी, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए एंड ऑल दैट फैक्टर्स, ठीक है। तो ये एक स्टेप में रिएक्शन नहीं हो रहा है, राइट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये तकरीबन कोई 10 स्टेप्स लेता है, 10 स्टेप्स का रिएक्शन है ये, ठीक है। और 10 स्टेप्स में जो है कह लो कि वी गॉट अ लॉट ऑफ 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, राइट। अगर आप मेरी इस बात को समझ रहे हो तो फिर आप लेट्स से दैट कि जो इंटरमीडिएट नंबर 5 है और वो कन्वर्ट हो रहा है इंटरमीडिएट नंबर 6 में, ठीक है ना। यानी 5 वाला जो रिएक्शन है वो जब प्रोसीड होगा, इसमें प्रोडक्ट बनेगी, फिर वो प्रोडक्ट आगे से स्टेप नंबर 6 में आएगी और वो कन्वर्ट होगी दोबारा एक और प्रोडक्ट में। तो जो मैं सपोज कर रहा हूँ, आप कुछ भी सपोज कर लें, मैं 5 नंबर पे सपोज कर रहा हूँ कि 5 नंबर वाला जो रिएक्शन है वो स्लो है, यानी 1 वाला जल्दी से हो गया, 2 वाला स्टेप जल्दी से हो गया, जिससे आपको ये नज़र आ रहा है कि 1 है जल्दी से हो गया, 2 वाला लेट हो रहा है, लेट्स से दैट। तो जो स्लो स्टेप होता है, यानी जो इंटरमीडिएटरी स्टेप्स होते हैं, उनमें जो स्लो स्टेप होता है उसको कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है जी, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, जो स्लो स्टेप होता है। तो आपकी जो बुक है उसके पहले पेज पे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की बातें की गई हैं। तो ये जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड होता है, क्योंकि अगर आपको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के बारे में आइडिया नहीं हो रहा तो फिर आप अगर फैक्ट्री बनाकर बैठ गए हैं तो हो सकता है आपके पैसे ज़ाया हो जाए, क्योंकि आपने उस स्टेप को कंट्रोल करना है फॉर द सेक ऑफ रिएक्शन। क्योंकि अगर आप उस स्टेप को कंट्रोल करेंगे तो आप रिएक्शन को जल्दी प्रोसीड करा सकते हैं। बड़े बड़े टैंक रख लिए हैं आपने, उसमें अब रिएक्शन करा के आपने प्रोडक्ट निकालनी है, लेट्स से फर्मेंटेशन करनी है, अल्कोहल बनानी है फैक्ट्री ने, तो भाई देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स विच इज़ गोइंग ऑन इनसाइड दैट फर्मेंटेशन में। अगर आप कुछ ऐसे फैक्टर्स दें कि वो जो स्लो रिएक्शन उसको फास्ट कर लें तो अल्कोहल जल्दी बन जाएगी। आपको भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल जनरेट होती है, तो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स अ स्लो प्रोसेस। लेकिन अगर आप फैक्टर्स को कंट्रोल कर लें और उस स्लो स्टेप को आप फास्ट कर दें तो आप विद इन शॉर्ट टाइम जो है वो अल्कोहल जनरेट कर सकते हैं और फैक्ट्री को उससे फ़ायदा हो सकता है। तो ये मतलब स्लो स्टेप्स की स्टडी करना ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको पता लग जाता है कि आप कैसे मतलब आप प्रोसेस कर सकते हो किसी रिएक्शन को, और आप हैंडी रह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अपना मतलब मार्केट वैल्यू बढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर आप डिमांड पूरी कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट की जो मार्केट में रिक्वायर्ड है। तो ये सारा मतलब प्रोसेस है। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का आज हमने आइडिया लिया, आज पता लगा जी कुछ रिएक्शन तो स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, कुछ तो कह लो कि बहुत ही फास्ट होते हैं, ठीक है। कुछ मतलब जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो दरमियाने तब लेवल के रिएक्शंस होते हैं जो हो रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं। तो ये हमने आज सीखा आज के लेक्चर में। आज हमने सीखा है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर जस्ट बीन गैदरिंग टुगेदर बाय रिक्वायरिंग सम फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं जो रिएक्शंस को करवा रहे हैं। सो आई होप कुछ ना कुछ इंट्रोडक्टरी आपको इस चैप्टर में अभी सीख लिया है आपने मुझसे, ठीक है। लेकिन आगे हमने क्या पढ़ना है, मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शंस पे थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूंगा और थोड़ा सा समझाऊंगा इसके यूनिट्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट्स क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट के बारे में। फिर रेट ऑफ रिएक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे। फिर हाफ लाइफ पीरियड पे थोड़ा सा लेक्चर मैं आपको दूंगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स के ऊपर बात होगी, और डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे बात करेंगे। फिज़िकल मेथड्स के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। फिर एनर्जी एक्टिवेशन का टॉपिक आएगा। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के तरीके हैं जिनमें हम हाफ लाइफ मेथड, लार्ज एक्सेस मेथड के इस्तेमाल करेंगे, और कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। फैक्टर्स को मतलब मैंने भी आपसे बात की है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स जो है, जैसे मैंने अभी टेम्परेचर की बात की थी आपसे, प्रेशर की बात की थी, कैटलिस्ट की बात की थी, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स भी रेट पे डिपेंडेंट होते हैं कि ज़्यादा करना स्लो करना है। रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन डिपेंडेंट होती है, सरफेस एरिया डिपेंडेंट होता है, लाइट डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर की बात मैंने कर दी थी आपसे। आर्हीनियस इक्वेशन को टच करूँगा आपके साथ, ताकि हम आपको बता सकें कंसनट्रेशन से आप जो है वो निकाल सकते हैं फैक्टर लाइक
कांस्टेंट फैक्टर निकाल सकते हैं आप कंसंट्रेशन की मदद से। कैटालाइसिस की बातें करेंगे इस चैप्टर में हम, आखिरी चैप्टर आपकी ये बुक का, और इसके अलावा एंजाइम कैटालाइसिस हमारा आखिरी टॉपिक होगा। सो दैट इज़ व्हाट केमिस्ट्री इज़ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर बुक, और इसमें कोशिश करेंगे जानने की इन तमाम चीज़ों को। सो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है, और आई विश यू विल जॉइन मी इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।